अस्सलाम वालेकुम। आज हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करेंगे। इस टेबल को याद करने में बच्चों को बहुत मुश्किल होती है, लेकिन ये टेबल बहुत ही ईजी है। अब आप देखेंगे साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है और साइन 90 1 होता है और कॉस 90 0 होता है। इसी तरह टेन 0 0 होता है और टेन 90 अनडिफाइंड होता है, इन्फिनिटी होता है। ये 6 वैल्यूज़ तो हम कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और बात आती है इन वैल्यूज़ की, ये जो कॉस साइन 30 है, साइन 45, साइन 60 और इसी तरह ये सारी नीचे वैल्यूज़, इनको याद करने में प्रॉब्लम होती है बच्चों को। तो इनको याद करने का तरीका ये है कि आपने साइन की ये लाइन आपने सारी याद कर लेनी है। मतलब साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है और साइन 60 √3/2 होता है। जब आप ये याद कर लेंगे तो आपने कॉस की बारी में इसको रिवर्स कर देना है। कॉस की बारी में आप साइन 60 की जो वैल्यू होगी उसे पहले लिख लेंगे √3/2, इसको सेकंड में लिखेंगे 1/√2 और 1/2 को एंड पे लिख लेंगे 1/2। अब ये देखें, ये आपने इसको रिवर्स किया तो कॉस की सारी लाइन बन गई। इसी तरह आप टेन कैसे फाइंड करेंगे। अब अगर आपने टेन 30 की वैल्यू देखनी है तो आप साइन 30 और कॉस 30 की वैल्यू देखेंगे। अब साइन 30 की वैल्यू आपको पता है कि 1/2 होती है और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल होगा और 1/√3, तो ये हमारे पास टेन 30 की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। इस तरह हम टेन 30 की वैल्यू, टेन 45 और टेन 60 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसी तरह देखें, हम टेन 30 की हमने निकाल ली और टेन 45 की कैसे निकलेगी कि साइन 45 और कॉस 45 को डिवाइड करेंगे 1/√2 और 1/√2 को डिवाइड करेंगे, √2 और √2 कैंसिल हो जाएगा और 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह टेन 60 की निकालने के लिए से साइन 60 और कॉस 60 को डिवाइड करेंगे, √3/2 और 1/2 डिवाइड होंगे, 2 कैंसिल होगा, √3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब कोसेकंड थीटा की बात करते हैं तो उसमें हम क्या करेंगे। कोसेकंड हमारे पास, कोसेकंड 30 की वैल्यू अगर हमने निकालनी है, कोसेकंड 30 की अगर वैल्यू निकालनी है तो कोसेकंड हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1/साइन थीटा के इक्वल होता है। तो अगर कोसेकंड 30 की निकालनी है तो साइन 30 की वैल्यू हमारे पास पता होना चाहिए। मतलब यहाँ पे हम साइन 30 की वैल्यू लगाएंगे। साइन 30 हमारे पास किसके इक्वल होता है, तो साइन 30 हमारे पास होता है 1/2 के इक्वल। तो ये 2 जब हमारे पास ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा, यानी कोसेकंड 30 की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। इसी तरह हम कोसेकंड 0 निकालेंगे तो हम 1/साइन 0 की वैल्यू नहीं पुट करेंगे। अब 1/0 क्या होता है, 1/0 इन्फिनिटी होता है, यानी कोसेकंड 0 की वैल्यू हमारे पास अनडिफाइंड आएगी, नॉट डिफाइंड। इसी तरह हम कोसेकंड 30 की हमने निकाली और कोसेकंड 45 कैसे निकालेंगे, 1/साइन 45 की वैल्यू पुट करके। कोसेकंड 60 फाइंड करेंगे 1/साइन 60 पुट करके और कोसेकंड 90 निकालेंगे 1/साइन 90 करके। हमारे पास कोसेकंड की सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसी तरह सेकंड की बारी में क्या करेंगे, इस तरह हमने सेकंड 30 की वैल्यू निकालनी है। तो सेकंड हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1/cos थीटा के। तो सेकंड 30 फाइंड करना है तो हम 1/cos 30 लगाएंगे। तो वो cos 30 हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारे पास √3/2 के इक्वल होता है। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/√3। तो हमारे पास सेकंड 30 की वैल्यू क्या आ गई, 2/√3। इसी तरह जब हम सेकंड 0 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1/cos 0 की वैल्यू पुट करेंगे और सेकंड 30 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1/cos 30 की वैल्यू पुट करेंगे और सेकंड 45 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1/cos 45 की वैल्यू पुट करेंगे।
सेकंड 60 फाइंड करेंगे तो 1 ओवर कॉस 60 फाइंड करेंगे, और सिमिलरली सेकंड 90 फाइंड करेंगे तो 1 ओवर कॉस 90 की वैल्यू पुट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब कॉट के बारे में भी सेम मेथड हमने अप्लाई करना है कि कॉट किसका इन्वर्स है, टेन का। तो कॉट किसके इक्वल होता है, 1 ओवर टेन के इक्वल होता है। तो इसके लिए हम इसकी वैल्यूज़ कैसे फाइंड करेंगे, हम कॉट 30 की वैल्यू निकालेंगे। हमें पता है कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, 1 ओवर टेन थीटा के। तो अगर हमने कॉट 30 निकालना है तो 1 ओवर टेन 30 की वैल्यू पुट करनी होगी। तो टेन 30 हमारे पास होता है 1 ओवर अंडर रूट 3। तो ये अंडर रूट 3 ऊपर जाएगा और हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 3, यानी कॉट 30 की वैल्यू हमारे पास आ गई अंडर रूट 3। इसी तरह जब हम कॉट 0 फाइंड करेंगे तो 1 ओवर टेन 0 पुट करेंगे तो हमारे पास कॉट 0 आ जाएगा। और सेम मेथड से हमने कॉट 30 फाइंड किया, और कॉट 45 फाइंड करेंगे तो 1 ओवर टेन 45, कॉट 60 फाइंड करेंगे तो 1 ओवर टेन 60, और कॉट 90 फाइंड करेंगे तो 1 ओवर टेन 90।